तो विद्यार्थी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम यहीं आप लोग को दिखाते हैं कि आप यकीन करिए 100% कि आपका इस वीडियो में एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूटने वाले नहीं हैं। 100% के साथ मैं बता रहा हूँ विद्यार्थी। और यह जो वीडियो बनाया गया है बहुत काफ़ी मेहनत करके विद्यार्थी बनाया गया है, इसलिए विद्यार्थी आप शुरू से अंत तक देखें। निश्चित विद्यार्थी आप 5 से 10 मिनट यदि समय देते हैं तो आपको निश्चित 100% हेल्प होगा। तो चलिए विद्यार्थी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम जो विद्यार्थी है भारत से हम क्या सीखे, और इसके पहले विद्यार्थी चैप्टर 20 के दांत और श्रम विभाजन ये सभी रिवीजन कर चुके हैं, तो उसे एक बार वो भी चैप्टर को निश्चित देख लेना। तो विद्यार्थी ये चैप्टर का जो नाम है भारत से हम क्या सीखें, तो भारत में जब हम लोग विद्यार्थी रहते हैं तो कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं। तो विद्यार्थी जो है यह एक भाषण है जिसके राइटर हैं मैक्स मुलर। तो चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट इसके क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, भारत से हम क्या सीखे पाठ की कौन सी विद्या है। तो भारत से जो भी हम लोग सीखते हैं एक भाषण के उद्देश्य से सीखते हैं। भारत में हम क्या सीखे पाठ के लेखक कौन है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर का पूरा नाम क्या है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो विद्यार्थी लेखक परिचय भी याद करना जरूरी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, इसलिए विद्यार्थी लेखक का भी जीवन परिचय थोड़ा रिवीजन कर लेना। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो मैक्स मुलर के जो पिताजी का मृत्यु हुआ था उस समय मैक्स मुलर 4 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग विद्यार्थी देख लेते हैं। तो चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था, विलहेल्म मुलर। मैक्स मुलर ने किस देश को सर्वाधिक संपदा से परिपूर्ण बताया है। तो मैक्स मुलर जो परिपूर्ण बताया वो देश है भारत। मैक्स मुलर ने किस आयु में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा में अपना अध्ययन आरंभ किया था। तो 18 वर्ष में। कठ और केन आदि उपनिषदों का जन्म भाषा में अनुवाद किसने किया था, मैक्स मुलर ने। तो विद्यार्थी सभी ये क्वेश्चन जो भी है भी आई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे भी रिवीजन कर लेना निश्चित है। चलिए विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो मेघदूत का जर्मन जो भाषा में अनुवाद करने वाले जो थे मैक्स मुलर। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो विद्यार्थी ये भी क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। मैक्स मुलर ने कहा था, मैक्स मुलर को कहा था स्वामी दयानंद ने किसे वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का भी वेदांती कहा, तो स्वामी दयानंद ने। देखिए यहाँ पर वही सेम है पर ध्यान रखने की जरूरत है विद्यार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, महारानी विक्टोरिया ने किसे नाइट की उपाधि दी थी। तो महारानी जो थी एक विक्टोरिया नाम की, वह नाइट की उपाधि किसको दी थी, मैक्स मुलर को। मैक्स मुलर ने किसकी नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया, पर इन्होंने नाइट की उपाधि जो दी थी महारानी, वो मैक्स मुलर ने उस उपाधि को अस्वीकार कर दिया। किसको कर दिया, कौन सी रानी को, तो महारानी विक्टोरिया की। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं विद्यार्थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं विद्यार्थी। चलिए भारत से हम क्या सीखे, भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो भारत से हम क्या सीखे, यह जो है जर्मनी भाषा में था विद्यार्थी, पर इन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले जो हैं डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, ग्रामीण भारत में, गांव में।
किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक सोने से घड़ा मिला था? यानी 172 दारिश नामक सोने से भरा जो घड़ा मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। निवृत्त विद्या का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं विद्यार्थी। सर विलियम जॉन समुद्री यात्रा करते समय भारत कब पहुंचे? तो 1783 ईस्वी में। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भाड़ा किसे मिला था? तो वारेन हेस्टिंग को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो नीति कथा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं विद्यार्थी। यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है? तो यह संस्कृत भाषा और साहित्य। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है विद्यार्थी? संस्कृत। तो चलिए अब विद्यार्थी हम लोग सब्जेक्टिव को हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पर जो क्वेश्चन है लघु उत्तरीय है विद्यार्थी। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो लेखक ने भारत को सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कभी नहीं है और भारत का सौंदर्य काफ़ी भी आकर्षक है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत एवं हरे भरे खेत के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है विद्यार्थी, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक मैक्स मुलर के अनुसार विद्यार्थी सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाकों में हो सकता है, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में, क्योंकि भारत की असली संस्कृति जो है गाँव में ही निहित है, ग्रामीणों में ही निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? तो धर्मों की दृष्टि से भारत का जो महत्व है विद्यार्थी, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं विद्यार्थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो विद्यार्थी ये भी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है, जिससे भारत की युवा सीख कर अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को है। तो विद्यार्थी देखिए 5 से 10 मिनट के टाइमों में ऑब्जेक्टिव ही और आपका सब्जेक्टिव ही पूर्ण हल हो गया। तो विद्यार्थी एक बार इसे निश्चित रिवीजन करें, आपको निश्चित हेल्प मिलने वाला है विद्यार्थी। इसलिए विद्यार्थी आप सभी विद्यार्थियों को यह वीडियो निश्चित शेयर कर देना ताकि वो भी रिवीजन